बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो लोग आपको कह रहे हैं जी तहरीक इंसाफ ऐसे जीत गई, तहरीक इंसाफ वैसे जीत रही, मैं ऐसा नहीं समझ रहा। मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से नुकसान हुआ है, और मैं यही कहूँगा नुकसान हुआ है, पहुँचाया गया शायद, मैं नहीं कहना चाहता। तो इस सारी सूरत हाल के दौरान अगर आप ये समझे कि तहरीक इंसाफ क्या खामोश रहेगी, या इमरान खान खामोश रहेंगे, या उनकी जमात इस हद तक जो तमाम का वो बयानिया जिस बुनियाद पर उनकी हुकूमत चली गई, तो क्या आपको ये समझ आती है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। इमरान खान क्या बोलेंगे उससे पहले उनके आजकल जो सबसे करीबी आदमी है और जो जिसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा एतमाद कर रहे हैं, उसने एक बड़ा रद्द-ए-अमल दिया है। ऐसी बातें की है जो आज से थोड़ा अरसा पहले इस किस्म की जो बातें हैं वो कुछ सोच भी नहीं सकता था कि ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और उसके जवाब में ऐसा जवाब दिया जाए, क्योंकि हमेशा इग्नोर किया जाता है या खामोश हो जाते हैं। लेकिन आज ये कहा गया है कि आपने ये नया कट्टा खोल दिया है और उसके साथ डेडलाइन दे दी गई है कि जनाब इतने दिन सिर्फ इंतजार करें, सब चीजें एक्सपोज हो जाएंगी, सब किरदार इमरान खान ने सामने लाने का अब फैसला कर लिया, उसके पास और कुछ नहीं है। अब इतनी बड़ी आप बात करें, आप नैरेटिव को चैलेंज करें, सारा कुछ हो, तो क्या लगता है आपको कि इस सिलसिले में कुछ सबूत या चीज़ें होंगी? सारी बात है तहरीक इंसाफ जो बोल रही है। तो वज़ीर आज़म ऑफिस के अंदर रात गए एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है और वज़ीर आज़म ऑफिस के अंदर कुछ ऐसे एविडेंस जो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हुए हैं उनको रिमूव किया गया है ताकि चीज़ें जो हैं वो और आगे ना बढ़े। ये कैसे हुआ? और फिर पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ को बड़ी मुश्किल में फंसा लिया है, किस तरीके से मैं आपको बताऊँगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँच सकें। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई और मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने जो जो कुछ कहना था उन्होंने कह दिया। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने ये कहा कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि यह बात मुनासिब है, ताल्लुक़ है भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए, वो एक इंस्टीट्यूशन है और वो मुल्क के दिफा के लिए है। लेकिन एक बात लोगों ने ज़रूर की कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अगर आप सियासी नहीं हैं तो सियासी सवालों के जवाब भी नहीं दिए जाने चाहिए, क्योंकि फिर ये सियासतदानों और सियासत वाले इदारों की तरफ छोड़ दें। आप सिर्फ और सिर्फ डिफेंस रिलेटेड जो मैटर्स या सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स हैं उसके ऊपर ही सिर्फ बात करें। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट आया है, जिनके बयानिए के ऊपर क्वेश्चन मार्क आया है, जो इतनी कैंपेन कर रहे थे उसको नुकसान पहुंचा है, तो उनकी जानिब से रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया। एक रद्द-ए-अमल कल आना है। कल से मुराद हफ्ते के रोज़ रात को इमरान खान ने कराची के अंदर खिताब करना है। और चूंकि मैंने पिछली आपको अपनी वीडियो उस वाले दिन के अंदर बताया था कि इमरान खान ने कुछ ऐसा बोलना था जो आखिरी लम्हे होल्ड ऑन कर लिया गया, रोक लिया गया, जिसको आप कह सकते हैं कि तकरीर का एक हिस्सा किया और तकरीर का दूसरा हिस्सा नहीं किया। पहले हिस्से के अंदर सिर्फ मौजूद जज साहिबान से ये सवाल किया कि रात 12 बजे अदालतें क्यों लगाई गई। उस पर DG साहब ने बता दिया जी कोई हमने लगवाई हैं, वो तो खुद आज़ाद हैं। तो अब तकरीर का दूसरा हिस्सा जो है वो मुमकिना तौर पर इमरान खान कराची में खड़े होकर कर सकते हैं, लेकिन वो तो इमरान खान करेंगे। अब इमरान खान के सबसे करीबी दोस्त, करीबी आजकल जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो इत्मीनान कर रहे हैं और वो खुद बड़े प्रो इस्टेब्लिशमेंट समझे जाते हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ जो है पहले हमें समझ नहीं आती थी कि आया ये किस किस के बारे में है। अब चूंकि जनरल बाबर इफ्तिखार ने खुद से अपने बारे में सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया, इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया, तो इसका मतलब यह कि इस्टेब्लिशमेंट से मुराद अब फ़ौज है। अब वो जो शख्स है रावलपिंडी से उसका ताल्लुक है, वज़ीर दाखिला के तौर पर था, शेख रशीद, आप सब जानते हैं। शेख रशीद हमेशा से कहते हैं कि मैं पिंडी का बंदा हूँ, मैं GHQ का बंदा हूँ और मैं वहीं की पैदावार हूँ, गेट नंबर 4 की, और सारे गेट नंबर 4 की पैदावार, और कभी इस चीज़ से उन्होंने किया। अगर शेख रशीद जैसा बंदा बात कर रहा है तो इसका मतलब ये चीज़ें सब ठीक नहीं है। शेख रशीद ने बड़ा खुल के कहा, एक तो शेख रशीद ने कहा जी मैं जब से पैदा हुआ हूँ मैं यही सुन रहा हूँ कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरे नंबर के ऊपर उन्होंने कहा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई ज़रूरत नहीं थी। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स सियासी इस तरह की बात कर सकता है कि DGISPR को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या ज़रूरत थी। शेख रशीद ने खुल के कहा है, आप समा न्यूज़ के ऊपर जाके उनकी बातचीत सुन भी सकते हैं। उन्होंने एक नेशनल TV चैनल के ऊपर बैठ के ये बात की है
और फिर इसके अंदर एक और बात है, उनका चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही थी, चीज़ें ठंडी हो रही होती हैं, आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नया कट्टा खोल दिया है। अब ये लफ्ज़ हैं शेख रशीद के जो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, और उनके मुताबिक अगर रोक सकते हो तो रोक लो, इमरान खान सब कुछ सामने लाने वाला है, लाने जा रहा है। उनके मुताबिक एक उन्होंने बात मानी कि ठीक है, अगर आप चीज़ें ठीक करवा रहे थे, शेख रशीद ने भी ये नहीं कहा कि उनका जो आप चीज़ें ठीक करवा रहे थे इलेक्शंस को लेके और तारीखें हद तक तय हो रही थी और आसिफ जरदारी ने उसमें दरमियान में इशू किया, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं थी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा आप खामखा बात को आगे बढ़ा रहे हैं, ये सोशल मीडिया का दौर है, आप सिर्फ इंतज़ार कर लें, अगले महीने की 30 तारीख तक इमरान खान सब किरदारों को बेनकाब करेगा और अगले महीने की 30 तारीख तक अंदाज़ा हो जाएगा कौन कितना मजबूर है और कौन कितना फंसा हुआ है। ये मेरे लिए जो रद्द-ए-अमल है बड़ा अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि माजी में भी DGI-SPR प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, पॉलिटिकल डोमेन के मामलात के ऊपर भी वो कमेंट करते हैं, लेकिन किसी की जुर्रत या हिम्मत नहीं होती इस तरह से करने का। अगर शेख रशीद ये बात कर रहे हैं तो फिर आप इससे अंदाज़ा करें कि आगे चल के इमरान खान का लबो लहजा क्या हो सकता है, या अगर इमरान खान ने इसका कोई जवाब दे दिया या इससे आगे की बात कर दी तो ये मुनासिब मुल्क के लिए नहीं होगा, ये ठीक नहीं होगा और ये कशीदगी और तसादुम की तरफ चीज़ें जाएंगी। अब चूँकि मामला इस वक्त उस ख़त का है जिसको लोग साजिश और मुदाखलत के हवाले से बात कर रहे हैं, तो इस हवाले से अब काम थोड़ा होना शुरू हो गया है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर कहा गया जी वो साजिश नहीं है, और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास हुआ था उस इजलास के बाद एक एलामिया जारी हुआ। उस एलामिया के बाद जो वज़ीर आज़म का उस वक्त का यानी इमरान खान का जो ट्विटर हैंडल था उसके ऊपर मुख्तलिफ वो डिटेल्स के साथ चीज़ें शेयर की गई थी। अब ये जो ट्विटर हैंडल है ये शहबाज शरीफ के हवाले नहीं किया गया और शहबाज शरीफ को नया ट्विटर हैंडल बनाना पड़ा, तो उसको आर्काइव कर दिया गया है। नेशनल इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो बोर्ड है NITB, जो गवर्नमेंट का इदारा है, वज़ीर आज़म इमरान खान का वो जो वज़ीर आज़म वाला ट्विटर हैंडल है वो इनके पास है। अब उस ट्विटर हैंडल के ऊपर जो तमाम मौजूदा इंफॉर्मेशन है और ख़ासकर सिर्फ और सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी से मुतल्लिक, उसको डिलीट किया जा रहा है, उसको रिमूव किया जा रहा है। हालांकि जब कोई अकाउंट जो होता है उसको आर्काइव कर दिया जाता है तो फिर उसमें छेड़छाड़ नहीं की जाती, जिस तरह मौजूद होता है वो अपनी हालत के अंदर एग्जिस्ट करता रहता है। तो अब सवाल ये है कि कौन है आखिर जिसको वज़ीर आज़म हाउस के अंदर ये बात बर्दाश्त नहीं है और वो उस आर्काइव्ड अकाउंट से तमाम जो चीज़ें हैं वो हटा रहा है। चीज़ें आसान नहीं चल रही, हुकूमत आई है शहबाज शरीफ की, लेकिन सब कुछ झोली में गिर रहा है आसिफ अली जरदारी के। जरदारी साहब और बिलावल साहब गए आज शहबाज शरीफ को मुबारकबाद देने वज़ीर आज़म हाउस, लेकिन मैं आपको खबर दूं कि उन्होंने घेर लिया है नून लीग को। नून लीग के गले सब कुछ पड़ेगा क्योंकि वज़ीर आज़म का ओहदा उनके पास है, लेकिन सदर, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, ये 3 ओहदे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मांग लिए हैं और उनके मुताबिक अगर ये ओहदे ना दिए गए तो वो विफाकी काबीना के अंदर शामिल नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि विफाकी काबीना की जो मेरे पास खबर आई है, मुस्लिम लीग नून के पास 12 वजारतें होंगी, पीपल्स पार्टी के पास 7 वजारतें होंगी, JUFA के पास 3 वजारतें होंगी, MKM के पास जो है वो पोर्ट एंड शिपिंग की होगी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पास होगी। तो इसका मतलब ये है कि नून लीग तैयार हो गई है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के सिंध का गवर्नर जो है वो MKM का लगाने का फैसला किया गया है, पंजाब में पीपल्स पार्टी का, और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर JUFA का, और बलूचिस्तान के अंदर BAP यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी का। एक और जाते जाते खबर देना चाहता हूँ कि इमरान खान ने एक और बड़ी बात की। इमरान खान आजकल चीज़ों को ठीक करने के चक्कर में है। उन्होंने कुछ वकला से बातचीत किया बनीगाला के अंदर, और जस्टिस काजी फाइज ईसा वाला जो रेफरेंस था वो उन्होंने कहा है वो गलती थी, वो दायर नहीं किया जाना चाहिए था। अब वो क्यों दायर किया गया, किसके कहने पर दायर किया गया, वो एक अलग कहानी है। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।